Good morning, students. This is the second part of my video with the chapter Everyone Have the Dream of Freedom. In the previous video, we have read three paragraph of this chapter, and in this video, we will read the remaining chapter. But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. परंतु 100 साल बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम एक दुग्ध तथ्य महसूस करेंगे दैट कि द नेग्रो स्टिल नॉट फ्री, कि जो नेग्रो है वो अभी भी फ्री नहीं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं. 100 years later, 100 साल पश्चात, द लाइफ ऑफ द नेग्रो स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मेंसल्स ऑफ सेग्रेगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. 100 साल बाद भी जो नेग्रो पीपल्स हैं वो एक मेंसल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स हथकड़ियाँ, वो तब भी सजरेशन और डिस्क्रिमिनेशन की हथकड़ियों में चेन से बंधे हुए होंगे. 100 years later, 100 साल पश्चात भी द नेग्रो लिव्स ऑन द लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडस्ट ऑफ द वेस्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. 100 साल पश्चात भी नेग्रो पीपल्स एक लोनली एक आइलैंड पे मिड में रह रहे होंगे. एंड 100 years later, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एक्सेल इन हिज ओन लैंड. और वो अपनी ही पृथ्वी पर 100 साल पश्चात अपने आप को अमेरिकन सोसाइटी में अलगाव पाएंगे, अकेला पाएंगे बिल्कुल. सो वी हैव कम टू हेयर टुडे द ड्रामेटाइज एंड अपैलिंग कंडीशन. सो आज हम यहाँ पर उनकी उस शोषणीय कंडीशन को दिखाने के लिए, उससे बात करने के लिए उपस्थित हैं. इन अ सेंस वी हैव कम टू अवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक. अगर एक सेंस पे बात करें तो हम यहाँ आए हैं एक चेक को कैश कराने नेशंस कैपिटल, राज्य की कर्तव्य में. एंड वैन द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर रिपब्लिक रॉट द मैग्निफिशेंट वर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. और हमारे जो रिपब्लिक आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने जब हमारा संविधान लागू किया था और हमारा स्वतंत्र डिक्लेयर किया था, दे वर सिग्निंग अ प्रोमेसरी नोट. तो उन्होंने एक प्रोमेसरी नोट पारित किया था उस टाइम, टू विच एवरी अमेरिकन, जिसके हिसाब से प्रत्येक अमेरिकन वॉज टू फॉल हेयर. दिस नोट वॉज a promise that all man would be guaranteed the inherent rights of life, liberty and the pursuit of happiness. और इस नोट के हिसाब से हर अमेरिकन को, हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने की, हर कर्तव्य को प्राप्त करने की और खुश रहने की परमिशन है, गारंटी दी गई थी उसमें. इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट, अक्सर ये कहा जाता है कि दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमेसरी नोट इन सो फॉर एज अ सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न. कि अमेरिका का जो एक प्रोमेसरी पत्र था, जो नोट था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो जो राइट्स हैं हमारे वहाँ पे जो सिटीजन्स रहते हैं उनके कलर के अकॉर्डिंग कंसल्ट किया गया. इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, अमेरिकन हैज़ गिवन द नेग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स. इन सब के बावजूद भी अमेरिका ने नेग्रो पीपल्स को एक ऐसा बुरा चेक दिया, एक ऐसा गलत चेक दिया जिसका जो मार्क था वो इनसफिशिएंट फंड्स के रूप में लौट कर आया. इन शॉर्ट, दिस चैप्टर में जो मार्टिन लूथर किंग हैं, वो जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके से साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है अमेरिका में, जो नेग्रो स्लेव्स हैं जिनके साथ शोषण किया जाता है, उनके कलर को लेके उनको जज किया जाता है, उन सब के खिलाफ एक स्पीच में अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं वो. ओके. सो बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट. लेकिन हम इस चीज़ को मानने से मना करते हैं, कि बिलीव करने से मना करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस, की न्याय की जो बैंक है, इस बैंकरप्ट की वो बेकार है, उसका दिवालिया निकल चुका है, वो मतलब बिल्कुल बेकार हो चुकी है. वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वैल्यू वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन. हाँ, यह चीज़ है कि सो वी हैव कम दैट देयर इज़ आर वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर द वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन. कि हमारे राज्य में, हमारे नेशन में, हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटी हैं, जो अवसर हैं इन चीज़ों को, फंड्स को प्रदान करने के लिए, वो हैं. एंड सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक. तो इसलिए हम इस चेक को कैश कराने के लिए आते हैं. एंड दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड फॉर द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस. जो हमें धन की फ्रीडम, स्वतंत्रता और सुरक्षा दिलाएगा न्याय की. वी हैव ऑल्सो कम टू हिज हेरोइक स्पॉट ऑफ रिमाइंड अमेरिका ऑफ दिस फायर एजेंसी ऑफ नाउ. दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलिज्म ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म. यह टाइम नहीं है लग्जरी ऐशो आराम के साथ इंगेज होने का, बल्कि यह टाइम है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम में जो नेग्रो
स्लेव्स हैं वो फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने का। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैलीज ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सनलाइट पथ ऑफ रेशल जस्टिस। जातीय भेदभाव, जातीय जस्टिस जो है न्याय दिलाने का उन लोगों को, उनको अंधेरे में से बाहर निकालने का। एंड नाउ इज़ द टाइम टू ओपन द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल गॉड्स चिल्ड्रंस। और अब ये टाइम है कि जो अफसर हैं, अफसरों के दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएं गॉड के प्रत्येक बच्चे के लिए। एंड नाउ द टाइम टू लिफ्ट अवर नेशन फ्रॉम द क्विकसैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड। अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने नेशन को रेशियल इनजस्टिस, जो यहाँ पर जाति के नाम पर इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उन सबसे ऊपर उठाकर एक अच्छे उस पर ले जाएं। There will be neither rest or tranquility in America until the Negro is granted citizenship right। जब तक नेग्रो पीपल्स को उनके कर्तव्य के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जब तक अमेरिका स्टैंड से सांस नहीं ले सकता। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerge। जब तक एक ब्राइट डे, न्याय का एक अच्छा दिन नहीं आ जाता, जब तक स्टॉर्म, जब तक ये जो तूफान है वो आता रहेगा, वो आएगा। एंड बट देयर इज़ समथिंग दैट आई मस्ट से टू मे माई पीपल। लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा। हु स्टैंड ऑन द वार्म their hold which lead into the palace of justice in the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds। कि हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए गलत कार्यों का यूज़ नहीं करना है, wrongful deeds नहीं करने हैं। let us not seek to satisfy our thirst। हमें अपनी प्यास को बुझाने के लिए फॉर फ्रीडम, जो स्वतंत्रता की प्यास है, बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर। नफरत और कड़वेपन का कप पानी पीना पड़ेगा और उन सब चीज़ों को बुझाने के लिए हमें गलत कार्य को नहीं करना है बल्कि कड़वे सच को पीना है। ओके।